नाज़रीन आदाब, मैं हूँ युसरा और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ इंडिया। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सच्ची और अच्छी खबरें सबसे पहले देख सकें। नाज़रीन, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। नाज़रीन, आज हम उनसे बात करेंगे मथुरा के मंदिर में 2 मुस्लिम नौजवानों ने नमाज़ पढ़ी है, इस पर हम कुछ ख़ास बातचीत करेंगे। मुमताज़ साहब, माइनॉरिटी मीडिया सेंटर में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। मुमताज़ साहब, मथुरा के मंदिर में जो 2 मुस्लिम नौजवानों ने नमाज़ पढ़ी है, ये पूरा मामला क्या है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने भी खबर में ही पढ़ा है और वो तस्वीर वायरल हुई है कि एक मथुरा का मंदिर है और वहाँ 2 नौजवान हैं, एक इमामत कर रहा है और एक उसकी इक़्तिदा में नमाज है। 2 नौजवान हैं और आप शायद वो गिरफ़्तार भी कर लिए गए हैं और वो नमाज़ पढ़ रहे हैं। और वो नमाज जो बताई, जो ख़बर आ रही कि खैर सगाली यानी मेल मिलाप के लिए पढ़ी गई थी, ऐसा कहा जा रहा है और मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ी जा रही है। तो इसको लेकर के काफ़ी बहस व मुबाहिसा हो रहा है। मैं एक चीज़ ये जानता हूँ कि पहली चीज़ ये कि वो किस बुनियाद पर गए थे, खैर सगाली अपने ही से पहुंच गए खैर सगाली। दूसरी बात ये कि क्या उन्होंने वहाँ के ज़िम्मेदारान से बात नहीं की थी? अगर खैर सगाली करनी थी तो बातचीत होती है। कोई भी अमल करने से पहले ज़रूरी है कि हम बातचीत करें, लोगों के मिजाज को जानें, यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ के पुजारी कैसे हैं, उनकी मंशा क्या है, वो क्या इस खैर सगाली के अमल के लिए तैयार है, नहीं तैयार, क्या ये सब चीज़ें करनी चाहिए। तो लेकिन शायद ये बात ऐसी नहीं हुई। फिर ये नौजवान अचानक इनको कहाँ से सूझी और फिर मथुरा में ही सूझी। ये सारी चीज़ें बड़ी अजीब व गरीब लग रही हैं और चौंकाने वाली भी लग रही हैं, बहुत हैरत अंगेज़ लग रही हैं कि अगर वाकई वो नमाजी और परहेज़गार हैं लड़के और ये खैर सगाली का वो पैगाम देना चाहते हैं, तो ये देखना होगा कि अब तक उन्होंने कितनी जगहों पर ये किया है। ये तमाम चीज़ें हैं। फिर मंदिर के अंदर अगर मूर्तियां हैं वहाँ पे तो क्या नमाज हो पाएगी? फिर जो शरई बात मैं कह रहा हूँ, अगर मान लीजिए चारों तरफ मूर्तियां हैं तो उनके बीच में नमाज तो नहीं होगी। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपने इजाज़त नहीं ली किसी के मकान पे, देखिए अगर शाहराह पे हम चल रहे हैं, वहाँ पढ़ रहे हैं, तो शाहराह चूँकि पब्लिक प्लेस है, ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी, उसमें हमारा भी हिस्सा है, सबका हिस्सा है, हम सब तो पब्लिक मतलब अवामी सरकार का, तो वहाँ पे कर सकते। लेकिन अगर प्राइवेट हम कहीं ऐसी जगह रुक जाएं कि जो किसी का मकान हो और वहाँ उसके दरवाजे पे अगर हम नमाज़ पढ़ना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें इजाज़त लेनी पड़ेगी। इसी तरीके से मस्जिद भी चूँकि आपकी ज़मीन नहीं, किसी की ज़मीन है, ये आप ज़रूर कह सकते हैं कि चूँकि मंदिर भी एक ईश्वर की जगह है, भगवान की जगह है, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन इसके बावजूद मस्जिद का कोई ट्रस्टी होता है, मंदिर का कोई ट्रस्टी होता है, उससे पूछना पड़ता है। तो ये चीज़ है, आप देखिए कि इसलिए ये मुझे समझ में नहीं आता है कि वो लोग कैसे अंदर गए, कैसे उन्होंने नमाज़ पढ़ी और ये सब कैसे हुआ। देखिए उसरा साहबा, अफसोस की बात तो ये है कि आप मंदिर में खैर सगाली के लिए गए, अगर आपकी वाकई नीयत अच्छी है तो एक प्रॉपर तरीके से जाना चाहिए था, नंबर 1 बात। नंबर 2 कि आप देखिए कि आप मंदिर की बात कर रहे हैं, यहाँ तो मसलकी इख्तलाफ इतना हो गया है कि मस्जिदों में एक दूसरे की नमाज़ पढ़ना मुश्किल हो गया है। मालूम हुआ कि बरेलवी की मस्जिद में अगर देवबंदी चला जाए तो वो पूरी मस्जिद धोई जाती है। अभी हमने सुना कि कोई जनाजा जो है, वो जनाजे की नमाज वो किसी देवबंदी ने पढ़ा दी थी या वहाबी ने पढ़ा दी थी, तो वो फतवा जारी हो गया बरेलवियों की तरफ से कि साहब सबका दोबारा निकाह पढ़ा जाएगा। हाँ, तो या इस तरीके से और भी बहुत सारे, यही हाल देवबंदियों का भी है, वो उनको मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं, कबर पुज्जा कहते हैं और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो अभी तो भैया अपने में ही कर लो खैर सगाली, फिर आप वहाँ करना, वहाँ के लिए बहुत सारे लोग काम कर ही रहे हैं। तो मुझे तो समझ से बाहर है कि कौन लोग थे और ये हरकत उन्होंने क्यों की है।
मैं एक चीज़ कहूँगा कि इस पूरे मामले की वाकई संजीदगी से जांच होनी चाहिए और इसमें हमारे उलमाए कराम को भी सामने आना चाहिए और देखना चाहिए कि आखिर ये मामला क्या है, ताकि इस पर कोई सियासत ना हो। जी मुमताज़ साहब, क्या ये वाकई इतना बड़ा इशू था कि इस पर बड़े बड़े मुबाहिसे हो गए? देखिए, ऐसा है कि मैं इसीलिए तो हैरत में हूँ कि मीडिया ने जिस तरीके से इस मसले को उठाया है वो मुझे मजबूर कर रहा है कि मैं इसका जायज़ा लूँ। देखिए, जहाँ तक मस्जिद या मंदिर में नमाज़ पढ़ने का ताल्लुक़ है इस तरीके से, तो हिंदुस्तान में आपको 12 ऐसी मिसालें मिल जाएंगी, 12 ऐसे वाक़यात मिल जाएंगे कि सैलाब के दौरान, फसाद के दौरान भी मैं आपको बताऊं कि लोगों ने मंदिरों में पनाह ली, मुसलमानों ने, और फिर वहीं पे एक जगह पे जहाँ से बाकायदा मूर्तियों पे कपड़े भी डाल दिए गए और वहाँ लोगों ने नमाज अदा की। ये इस तरीके की मिसालें हिंदुस्तान में मौजूद हैं और इसीलिए हिंदुस्तान जो है वो गंगा जमनी तहजीब के लिए जाना जाता है। इस पर बड़ी बड़ी डिबेटें हो गई, बड़ी बड़ी बहसें हो गई। मैं तो आजकल टीवी नहीं देख रहा हूँ, लेकिन मैंने सुना कि कल पूरा दिन इसी पर रहा मामला। मुझे बहुत हैरत है। मुझे हैरत ये है कि आखिर जो हमारे असल इश्यूज़ हैं उस पर बात क्यों नहीं हो रही है? उस पर बात क्यों नहीं हो रही? बेरोज़गारी पर बात क्यों नहीं हो रही? हमारी जीडीपी ख़त्म हो रही, उस पर बात क्यों नहीं हो रही है? और जो हमारे बुनियादी इश्यूज़ हैं उस पर बात क्यों नहीं हो रही है? क्या इससे हो गया अगर एक दो नौजवान ने जाके मंदिर में नमाज़ पढ़ ली तो कौन सी इस पे आफत आ गई? कहाँ इससे मुल्क की जीडीपी कम हो रही है, कि बेरोज़गारी कम हो रही है, कि पॉल्यूशन इससे पैदा हो रहा है, कि नफ़रत इससे पहले ही? भाई हो क्या रहा है? कब्जा उस पे हो गया। अरे किसकी मजाल है आज कोई जाके मंदिर पे नमाज पढ़ने के बाद कब्जा कर लेगा? ये क्या बात है भाई, अजीब व गरीब। मेरा एक नावल आने वाला है बहुत जल्दी, मैं इन दिनों उसको आखिरी मर्तबा पढ़ रहा हूँ और उसमें मैंने यही 2 कैरेक्टर पेश किए और जब वो नावल आएगा तो उसमें अंदाज़ा होगा कि देखिए कि किस तरीके से लोग जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कैसे उन्हें अलग किया जा रहा है और अलग करने वाले कौन लोग हैं। पूरा नावल इसी पर बेस्ड है, इन्हीं तमाम मसाइल पे, और बहुत जल्दी आने वाला है। तो ये मुझे तो लग रहा है बहुत मुनज़्ज़म तरीके से ये किया गया है, क्योंकि इलेक्शन का कोई इशू है नहीं, तो चलो यही सब करो। कहीं फ्रांस का मसला आ रहा है तो कहीं कुछ मसला आ रहा है। अब चूँकि न तो राम मंदिर चल रहा है ना तो कोई मसला चल रहा है, तो चलो अब यही कर दो। ये सब नफरत का खेल है। जी मुमताज़ साहब, क्या ये सब बिहार में जो इलेक्शन होने वाले हैं इसकी वजह से तो नहीं किया जा रहा? सिर्फ एक कुर्सी के लिए ही ऐसी सियासत क्यों की जा रही है? मुल्क को क्यों तबाह किया जा रहा है? देखिए, ये बिल्कुल सही सवाल है। चूँकि आज पोलिंग थी और कल तक ये पूरा हंगामा कल ये चला, तो इसको हम क्या माने? और इसमें पूरा मीडिया शामिल है, गोदी मीडिया जिसको कहते हैं। पूरी तरीके से एक एजेंडा तय करके अब ये पूरा मामला किया गया, क्योंकि आज मध्य प्रदेश के 28 सीटों पे भी पोलिंग है। अब मथुरा और मध्य प्रदेश बहुत जुड़े हुए सरहदी इलाके हैं सब, और बिहार में भी आज 95 सीटों पे दूसरे मरहले की पोलिंग है और उससे पहले एक दिन पहले ही सब डिबेट हो रही है। तो ये वर्गलाने की बात है, इसको और क्या कहेंगे? पोलराइजेशन की साजिश है, हिंदू मुस्लिम करो, नफरत फैलाओ, लेकिन इससे जो एक खराबी पैदा हो रही है पूरे मुल्क में। हालांकि लोग समझदार हो गए हैं, लोग अब समझ रहे हैं कि सियासत हो रही है। वरना क्या, अगर 2 लोग हम कह रहे हैं कि पढ़ भी ली तो उससे क्या ऐसा हो गया? कब्जा हो गया, क्या हो गया? और उनको गिरफ्तार कर लीजिए, उनको सजा दे दीजिए, जेल भेज दीजिए उनको, लेकिन उस पर डिबेट बड़ी गोया कि ऐसा लग रहा है कि वहाँ मतलब नमाज के बाद अब ये पूरे दुनिया में ये हो गया साहब कि उस पर कब्जा हो गया। तो ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इसको इतना बड़ा इशू बनाने की बात थी, और ये बिल्कुल आपका सवाल दुरुस्त है। अब मुझे भी लगता है कि ये सब इलेक्शन की वजह से हो रहा है। इलेक्शन जब ख़त्म हो जाता है तो तमाम इश्यूज़ ख़त्म हो जाते हैं। हाँ, लेकिन बदकिस्मती कह लीजिए या जो भी कह लीजिए कि हमारे मुल्क में हर 3 महीने पे इलेक्शन ही चलता रहता है। अभी बिहार का इलेक्शन ख़त्म होगा
आसाम का इलेक्शन आ जाएगा, मगरबी बंगाल का इलेक्शन आ जाएगा, वो ख़त्म होगा तो पंजाब का इलेक्शन आ जाएगा, यूपी का इलेक्शन आ जाएगा। तो हमारे यहाँ तो ये सब चलता रहता है। तो इलेक्शन तो चलता रहे, ठीक है, लेकिन हमें इलेक्शन के चक्कर में, कुर्सी के चक्कर में मुल्क को तबाह नहीं करना चाहिए। कोई ऐसी बड़ी आफत मेरे ख्याल से नहीं आ रही है कि अब आप देखिए कि आप मंदिर की बात करें, बहुत सारे ऐसे मंदिर होंगे जो यूं ही पड़े होंगे, जहां न जाने क्या क्या खुराफात होती होगी। बहुत सारी मस्जिदें दिल्ली में आप चली जाइए, बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, वीरान पड़ी हैं, उसमें पता नहीं क्या क्या हो रहा है, और हुकूमत के सब जानकारी में है। वहाँ गार्ड जो है पैसा लेता है, मस्जिदों के अंदर खुराफात होती है। क्या करेंगे, थी तो बदकिस्मती है। तो लेकिन ये सब कह रहे हैं कि एक मजहबी मामलात हैं, उसका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए सियासत को तो मुल्क के फ्यूचर के ताल्लुक से बात करनी चाहिए कि हमारा मुल्क का फ्यूचर कैसा होगा, नौजवानों को रोज़गार कैसे मिलेगा, अच्छा खाना कैसे मिलेगा, लोगों की भुखमरी कैसे दूर होगी, लोगों का इलाज कैसे होगा, लोगों की तालीम कैसे होगी, हमारे दूसरे मुल्कों से रिश्ते कैसे होंगे। इसके लिए हुकूमत चुनी जाती है। हुकूमत इसलिए थोड़ी है, या सियासत इसलिए थोड़ी की जा रही है कि हम मंदिर में कौन घुस गया और मस्जिद में कौन गया। अरे भाई, इसके लिए तो पंडित जी हैं और इसके लिए मौलवी साहब हैं, वो अपना तय कर लेंगे। तो इसलिए सियासत से इसको अलग करना चाहिए। जी मुमताज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया बहुत बहुत। नाज़रीन, आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। नाज़रीन, आज हम उनसे बात कर रहे थे मक्का के मंदिर में जो 2 मुस्लिम नौजवानों ने नमाज़ पढ़ी है, उस पर हम कुछ खास बातचीत कर रहे थे। पहला सवाल हमने मुमताज़ साहब से किया था कि मुस्लिम नौजवानों ने जो नमाज़ पढ़ी है, इस मामले पर उनका क्या कहना है, उन्होंने इस बारे में तबसरा किया है। दूसरा सवाल हमने मुमताज़ साहब से किया था कि वाकई इतना बड़ा इशू है जो इस पर मुबाहिसे होने लगे हैं। तीसरा सवाल हमने मुमताज़ साहब से किया था कि जो सब किया जा रहा है, बिहार इलेक्शन के लिए तो नहीं किया जा रहा, सिर्फ एक कुर्सी की खातिर मुल्क को क्यों तबाह किया जा रहा है। यकीनन मुमताज़ साहब ने इन 3 सवालों का जवाब बहुत ही बेबाकी से दिया है। तो नाज़रीन, हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।